प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क़यामत की सबसे खौफनाक निशानी कौन सी है? वो निशानी है मसीह दज्जाल का खुरूज। इस्लामी रिवायात के मुताबिक दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक इंसानों के लिए उससे बड़ा फितना नहीं होगा। इसीलिए हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से खबरदार किया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को इस फितने से बार बार डराया और फरमाया कि दज्जाल आखिर ज़माने में ज़ाहिर होगा और बहुत से लोग इसके पीछे चल पड़ेंगे। दोस्तों, अहादीस में ये जिक्र मिलता है कि दज्जाल मशरिक की तरफ से निकलेगा और ख़ास तौर पर खुरासान के इलाके से इसका खुरूज होगा। इसी सिलसिले में एक रिवायत में आता है कि ईरान के शहर अस्फहान की एक यहूदी बस्ती से 70,000 यहूदी दज्जाल के साथ निकलेंगे। वो एक खास किस्म का लिबास पहने होंगे जिसे तिलसान कहा जाता है। ये लोग दज्जाल को अपना नजात दहिंदा समझकर इसकी पैरवी करेंगे, क्योंकि यहूदियों के अकीदे के मुताबिक एक मसीह आने वाला है जो उनके लिए हुकूमत कायम करेगा। लेकिन हकीकत में वो मसीह नहीं बल्कि झूठा दज्जाल होगा जो लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल के पास ऐसी हैरान कुन ताकतें होंगी जो लोगों को धोखे में डाल देंगी। वो ऐसे करिश्मे दिखाएगा कि बहुत से लोग इसे सच्चा समझने लगेंगे। कुछ लोग इसके खौफ से, कुछ माल और दौलत के लालच में और कुछ जहालत की वजह से इसके पीछे चल पड़ेंगे। अहादीस में यह भी बताया गया है कि दज्जाल के फितने में औरतें ज्यादा मुतासिर होंगी। यहाँ तक कि लोग अपनी औरतों को घरों में रोकने के लिए उन्हें बांधने तक की कोशिश करेंगे ताकि वो दज्जाल के पीछे न चली जाएं। जब दज्जाल जमीन पर जाहिर होगा तो वो तेजी से पूरी दुनिया में सफर करेगा। वो तकरीबन हर शहर में दाखिल होगा, मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि फरिश्ते उन शहरों की हिफाजत करेंगे। दज्जाल जमीन पर 40 दिन रहेगा, लेकिन उन 40 दिनों पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा 1 महीने के बराबर और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। इस दौरान जमीन पर बहुत सख्त हालात पैदा हो जाएंगे। कहत, फितना और आजमाइशें बढ़ जाएंगी। लोग आजमाइश में पड़ जाएंगे और बहुत कम लोग अपने ईमान पर साबित कदम रह सकेंगे। लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद फरमाएगा। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो दमिश्क की सफेद मस्जिद के मीनार के करीब उतरेंगे और मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसे फलस्तीन के मकाम बाब लुद के करीब कत्ल करेंगे और इस तरह दुनिया को इस बड़े फितने से निजात मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का फितना एक बहुत बड़ी आजमाइश होगा, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रखें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें इस फितने से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें हक पर कायम रखे और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत फरमाए। आमीन।